आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हमारे बीच में 2018 बैच के एक ऐसे आईएएस अधिकारी मौजूद हैं जो जनपद महोबा का गौरव है। ग्राम मवई खुर्द के रहने वाले श्री जयंत कुमार जी वर्तमान में सीईओ अयोध्या में पदस्थापित हैं। हम श्री जयंत कुमार जी से कुछ बातचीत करेंगे। सर नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। जी। आपकी जो आरंभिक शिक्षा रही वो जवाहर नवोदय विद्यालय से आरंभ होकर के जी। और इस बड़े मुकाम पर पहुंचने में क्या आपका महसूस किया आपने और कैसे इस महत्वपूर्ण पद पर आप पहुंच पाए? सर्वप्रथम तो मैं ये आपको आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे पूरे परिवार का एक संकल्प था कि हमारा बेटा पढ़े। उन्होंने पढ़ने के लिए प्रेरित किया और उसके बाद जैसे आपने बताया कि 5 तक की प्राथमिक शिक्षा गांव के बाद नवोदय विद्यालय में, और एक ईश्वरी कहिए कि इसमें पढ़ाई में हमारा पूरा मन लगा। हमने जो सामने आया उस पर पढ़ाई पे फोकस किया। धीरे धीरे करके आगे आने वाली जो पढ़ाइयाँ थी उनको हम लोगों ने बड़ी मेहनत से किया। IIT BHU में हम लोगों ने दाखिला लिया। उसके बाद फिर एक पब्लिक सेक्टर कंपनी ज्वाइन करने के बाद साथ साथ फिर हम लोगों ने तैयारी की और 2018 में 17 के एग्ज़ाम में 2018 में सिलेक्शन हुआ। तो ये एक जर्नी है, इसमें कई लोगों का योगदान है, पूरे परिवार का योगदान है, उसके अतिरिक्त टीचर्स का योगदान है। उन्होंने प्रेरणा दी, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और सब ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि चीज़ें धीरे धीरे आसान होती गई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद और जॉब करने के बाद भी आईएएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुकाम है। तो कैसे आपने मैनेज किया है इसको? पढ़ाई को मैनेज करना, जॉब के साथ साथ मैनेज करना एक कठिन काम होता है। जी। तो मैंने एक्चुअली केमिकल इंजीनियरिंग की थी BHU में, तो उसके साथ भी मैंने थोड़ा सिलेबस वगैरह और अखबार पढ़ना शुरू किया था। उसके बाद जब धीरे धीरे एक्सपोज हुआ एग्ज़ाम के प्रति कि एक एग्ज़ाम क्या क्या है, क्या सिलेबस है, कुछ पढ़ाई भी की कॉलेज के दौरान। उसके बाद फिर जब नौकरी में आने के बाद फिर सारी किताबें हम लोगों ने टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़े कि उन्होंने किस तरीके से नौकरी के साथ एग्ज़ाम निकाला है। उनसे चीज़ें कॉमन हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ ली कि कैसे लोगों ने किया। फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाई, किताबें मंगाई, स्वयं से पढ़ाई की, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और कुछ मित्रगण थे जो दिल्ली में तैयारी करते थे, उनका सहयोग लिया। और एक मैं यही कहूँगा कि इस एग्ज़ाम में भले ही पढ़ना थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप सोर्सेस को यदि लिमिटेड कर लें, उनको बार बार पढ़ें और निरंतर पढ़ाई करते रहें, गैप ना हो कि 15 दिन पढ़ा फिर 15 दिन नहीं पढ़ा, ये चीज़ ना हो, लगातार पढ़ते रहें। इस एग्ज़ाम में गारंटी तो नहीं है कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको कभी उससे क्षति नहीं होगी। आपका मेंटल लेवल, आपकी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ेंगी ही। ये कुछ ना कुछ लग भी है कि आपका सिलेक्शन हो जाता है। यदि नहीं भी होगा तब भी व्यक्ति जिस मुकाम पर है उसमें और अच्छा ही करेगा, जहाँ पे भी है अच्छा ही करेगा। तो इस तरीके से एक स्ट्रेटजी के माध्यम से 4 से 5 घंटा रोज़ पढ़ाई करते हुए ये हो गया, मैं तो यही कहूँगा। भगवान राम की आपके ऊपर कृपा रही और आशीर्वाद रहा है। जी। अपने कैरियर के आरंभ में भी आप 2019 में कुछ दिनों तक अयोध्या में पदस्थापित रहे जी। और अब तमाम पदों पे गुजरते हुए CDO, अब पुनः आप CEO अयोध्या तीर्थ विकास परिषद में और म्यूनिसिपल कमिश्नर में और डायरेक्टर भी हैं आप इंटरनेशनल रामायण और वैदिक इंस्टीट्यूट के। तो इतना सारा काम वहाँ पर कैसे और क्या देख रहे हैं, कुछ हमारे दर्शकों को मेन जो चार्ज है वो 3 हैं, जैसा आपने जैसा मुझे अवगत कराया कि म्यूनिसिपल कमिश्नर अयोध्या एंड CEO श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद एंड डायरेक्टर श्री रामायणा एवं वैदिक शोध संस्थान। तो 3 चार्ज हैं, लेकिन शहर के अंदर ही हैं तीनों, और कई बार तीनों आपस में रिलेट भी हो जाते हैं, क्योंकि नगर निगम का काम लोगों को सिविक कम्युनिटीज़ देना, सुविधाएं देना। उसके बाद कई प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम लोग कई बार तीनों का काम एक साथ होता है, इसलिए वो आसान भी हो जाता है और समय बांट दिया जाता है कि किस समय क्या क्या काम करना है, तो आसानी से हो जाता है। इसमें कभी कोई असुविधा जैसी बात नहीं रहती। जो एक इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं आप जिस
रामायण उसमें क्या काम है विशेष रूप से? उसमें ये है कि हमारे पूरे देश में लोक कथाओं में, लोकगीतों में और हमारे लोक जनमानस में, ग्रामीण अंचलों में रामायण कई बार अलग अलग रूप में देखी जाती है। कई बार नाटक के रूप में देखी जाती है, कई बार रामलीला के रूप में देखी जाती है। ऐसी दुनिया की भी कई जगहों पे रामलीला, रामायण अलग अलग रूप में है। तो उस पर कोई भी व्यक्ति यदि शोध करना चाहता है तो शोध के लिए भी संस्थान प्रोत्साहित करता है, और उसके साथ ही वहाँ पे एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में मतलब जो पुराना शोध हो चुका है वो भी अवेलेबल है, और कई पांडुलिपियाँ भी संरक्षित हैं वो भी हैं, और कई ऐसा मतलब दुर्लभ साहित्य है वहाँ पे जिसको आप जाके पढ़ के और उन सब चीज़ों को जान सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में रामायण किस रूप में है, या देश के अन्य कोने में रामायण किस रूप में है, दुनिया के और देशों में रामायण और राम किस रूप में, वो आपको जानने का, समझने का मौका मिलता है। एक संग्रहालय है जो कि अभी मतलब बन रहा है, जिसमें भगवान रामायण से जुड़ी हुई कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ, लकड़ी की बनी हुई सुंदर कृतियाँ वहाँ पे संरक्षित हैं, जो कि कुछ दिनों बाद लोगों को मतलब देखने को मिलेगा। और एक ऐसा माहौल पूरे प्रदेश में, पूरे देश में तैयार करना कि जो हमारी विलुप्त होने वाली जो कथाएं हैं, विलुप्त होने वाली जो शोध है, उसको संरक्षित करना भी इस संस्थान का प्रमुख दायित्व है। अयोध्या में भगवान राम स्थापित हो चुके हैं और उनका मंदिर जो भव्य रूप में तैयार हो रहा है, अभी उसमें कुछ काम बाकी है ऐसा सुनने में आता है। जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसका एक ट्रस्ट है जिसके माध्यम से आप अवगत हैं, निर्माण हो रहा है, और समय के साथ आपको उसकी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जी, तो हमारे जो दर्शक हैं महोबा न्यूज़ के, और जो जनपद महोबा के यूथ हैं जो इस क्षेत्र में IAS बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या आपका संदेश रहेगा? सर्वप्रथम मैं सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी परिस्थितियाँ हों उनसे घबराना नहीं है, उनमें भी अपने लिए समय निकालना है। यदि काम भी आपको पड़ रहा है घर में, या किसी अन्य जगह काम करके आप अर्निंग कर रहे हैं, तब भी आप अपने लिए पढ़ाई के लिए समय निकालिए, और एक लक्ष्य हासिल करने के लिए एक लक्ष्य बनाइए और उसके लिए प्रयासरत करिए। वो माहौल क्रिएट करने की कोशिश करिए। कई बार हमको वो माहौल पढ़ाई का नहीं मिल पाता है, हम ये देखें वो माहौल हमको कहाँ मिलेगा, हम वो माहौल स्वयं क्रिएट करें। ऐसे दोस्त बनाएं जो हमारे लक्ष्य में हमारे साथी बन पाएँ, और एक अच्छा माहौल अपने लक्ष्य को बनाएं, कड़ी मेहनत करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप चाहें वो बन जाएं, लेकिन ये ज़रूरी है कि यदि आपने उसको पाने के लिए पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं, तो जो आप पाएंगे और जो आप पाने वाले थे उसमें ज़्यादा आप सुखी रहेंगे। इस भाव के साथ, इस भावना के साथ आप मेहनत करते रहिए, और मुझे उम्मीद है कि ईश्वर हर व्यक्ति को एक मुकाम देता है, और वही शायद डेस्टिनी हम लोग कहते हैं, उस पर हर व्यक्ति पहुंचता है। सभी लोग मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और कहीं कोई दिक्कत आए तो जो भी उनको लगता है कि ये व्यक्ति हमारी मदद कर सकता है, उससे संपर्क करने में झिझकना नहीं चाहिए। हम बात कर रहे थे 2018 बैच के यंग और एनर्जेटिक IAS श्री जयंत कुमार जी से। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।